जी आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर यूपीपीएससी 2023 के लिए जो कोचिंग है ध्येय आईएएस के मॉडल पेपर हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा की संरचना का वर्णन है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है और आर्टिकल 58 में पद की योग्यताएं हैं कि कौन सी योग्यता होगी जिसके तहत राष्ट्रपति नियुक्त होगा। आर्टिकल 60 में जो है, आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई? शपथ की बात, न कि पुनर्नियोजन, मतलब पुनर्निर्वाचन की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सत्य है? क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। देखते हैं। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, सभी कथन सत्य हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया जाता है? तो आर्टिकल 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसका कार्यकाल कितना होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संसद एवं राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 265, आर्टिकल 267, आर्टिकल 263, आर्टिकल 270। तो इसका आंसर है आपका बी। आर्टिकल 267 के तहत जो है भारत की एक आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो संसद को प्रदान की गई है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं आम भाषा में। यह वर्णित है, यह किस आर्टिकल में जो है बजट की बात की गई है? 200 में, 202 में, 212 में, 210 में। तो इसका आंसर है आपका बी, 202 में। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। यह आर्टिकल 202 में वर्णित है। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6, भारत के संविधान में राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, SC ST, अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। यह कहाँ वर्णित है? मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निषेध तत्वों में, 7वीं अनुसूची में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। यह DPSP या आपके राज्य के नीति निषेध तत्वों में वर्णित किया गया है। यह जो है आर्टिकल 46 में है। किस में बात की गई है इसकी? तो आर्टिकल 46 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? गिलोटिन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कंगारू प्रस्ताव। तो इसका आंसर है आपका ए, गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं।
स्थगन प्रस्ताव क्या था? यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। और निंदा प्रस्ताव क्या होता है? यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया नहीं गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। तो इसका आंसर है बी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन जो है ये कहाँ से लिया गया है आपका? तो ये जर्मनी से लिया गया है। और सभी जो है आपका कथन ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी आपके यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 3 सही आंसर है, जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। तो क्यों नहीं सही है देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदें टोटल 5 हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद आपका पूर्वी, फिर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो इस तरह से आपके टोटल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? अंगीकृत, समर्पित, अधिनियमित, आत्मार्पित। तो इसका आंसर है आपका बी, समर्पित शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासक के संबंध में उपबंध का उल्लेख 5वीं अनुसूची में नहीं है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, 4 चारों ही आपका जो स्टेट है, चारों स्टेट आपके ये 6ठी अनुसूची से संबंधित। किस अनुसूची से? तो 6ठी अनुसूची से संबंधित है। 5वीं अनुसूची से ये संबंधित नहीं है। ये सभी जनजातीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। आर्टिकल 145(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का सारवान प्रश्न अवलंबित है, उसका विनिश्चय करने के लिए आर्टिकल 143 के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। 5 से कम अगर न्यायाधीश है तो उसे हम संवैधानिक पीठ नहीं कहते। अगर 5 न्यायाधीश है या उससे अधिक है तो उसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? विषय और अनुच्छेद दिए हैं, देखते हैं। प्रशासनिक अधिकरण जो है आपका ये किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल है 223 में 23 का में जो है प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। परिसीमन आयोग का गठन जो है आर्टिकल किसके तहत है? तो 82 के तहत है, ना कि 81 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल 51 है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। सत्य कथन है महासागरीय
भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपर्पटी की से अधिक होती है। ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच रेपती असंबद्धता क्षेत्र पाई जाती है। तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है। भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग या ऊपरी भाग होता है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई जो है 30 किलोमीटर तक होती है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि महासागरीय मोटाई ज़्यादा नहीं होती, महाद्वीपों की मोटाई सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर है 15। चापी द्वीपों की उत्पत्ति का कारण है प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन या धंसना, इंडियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधिगमन या अधोगमन चापी द्वीपों की उत्पत्ति का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया के समीप स्थित सैन एंड्रियास फॉल्ट का संबंध किससे है? विनाशात्मक प्लेट किनारा से, रचनात्मक प्लेट किनारा से, संरक्षित प्लेट किनारा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, संरक्षित प्लेट से संबंधित है। प्लेटों के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं। ये प्लेट किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्लेटों के किनारों के सहारे सभी विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। संरक्षित प्लेट किनारे दो प्लेटें एक दूसरे के बगल में सरकती हैं, जैसे एक प्लेट ये है आपकी और एक प्लेट इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, विपरीत दिशा में और समानांतर दिशा में भी हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 17। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत और देश दिया हुआ है। माउंट इरेबस जो है आपका अंटार्कटिका में है। पेरिकुटिन आपका कहाँ है? मैक्सिको में है। माउंट ताल आपका जो है फिलीपींस में है। और क्राकाटाउचे आपका इंडोनेशिया में है ज्वालामुखी पर्वत। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से किस एक को श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है? ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर है आपका बी, जल ऊर्जा को जो है श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बांध है और नदी दिए हुए हैं, देखते हैं। बोनविले बांध जो है कोलंबिया नदी पे है। कहाँ पे है? कोलंबिया नदी पे। हूवर बांध आपका कोलोराडो नदी पे है। और स्टैनले बांध कहाँ है? कांगो नदी पे। और ओकोसोम्बो बांध आपका वोल्टा नदी पे है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल कहाँ अवस्थित है? मोसुल कहाँ है? यह खनिज तेल उद्योग क्षेत्र है ईरान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, इराक। तो इसका आंसर है आपका डी, इराक में स्थित है मोसुल तेल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 21। कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी विकसित भागों तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन जो हैं सत्य हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्र जलमार्ग है। इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों को पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक शहर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 22। सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है। मृत घाटी आपके ग्रेट बेसिन में पाई जाती है। ग्रैंड कैंडियन कहाँ पाया जाता है? तो ग्रैंड कैनियन ये भी कहाँ पे है? ग्रेट बेसिन में ही है। ग्रेट बेसिन में भी आपका ग्रेट कैनियन पाई जाती है। ग्रेट बेसिन। कार्स मैदान आपका चूना प्रदेश है। इस तरह से आपका आंसर होता है डी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23।
प्रति चक्रवात के केंद्र में मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। तो कौन सा कोड सही है, उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का क्रम है, जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है। जैसे जैसे बाहर जाता है वैसे वैसे घटता जाता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, अतः केंद्र का मौसम साफ रहता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर है 24। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। भारत के राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना आवश्यक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 तो सही है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकती है, तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाना हो तब जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर है 25। अरब सागर द्रोणी को कौन सा कटक 2 भागों में विभक्त करता है? कार्लसबर्ग कटक, 90 डिग्री ईस्ट रिज, संकोत्र कटक, चैगोस कटक। तो इसका आंसर है आपका ए, कार्लसबर्ग कटक। हिंद महासागर में कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिका तक सतत रूप से जलमग्न कटक पाए जाते हैं, जो हिंद महासागर को 2 बराबर द्रोणियों में विभक्त करते हैं। संकोत्रा, चैगोस, सेंट पॉल, कारगुन निम्न है। हाल ही में कार्लसबर्ग कटक का पता लगाया गया, जो अरब सागर को 2 भागों में विभक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ एक उदाहरण है तटीय प्रवाल भित्ति का, एटॉल का, अवरोधक प्रवाल भित्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, अवरोधक प्रवाल भित्ति का ग्रेट बैरियर रीफ उदाहरण है। यह कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और एटॉल का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 27। सही सुमेलित नहीं है, मरुस्थल है और संबंधित ठंडी जलधाराएं हैं। देखते हैं। कालाहारी जो आपका कालाहारी संबंधित कौन सी धारा है? तो बेंगुला की ठंडी जलधारा है। अटाकामा मरुस्थल में कौन सी धारा बहती है? तो पेरू की बहती है। और पेटागोनिया में जो है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा बहती है। तो ये सभी आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। इस तरह से आपका आंसर होता है डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, ये सभी जो हैं सुमेलित हैं, तो सही सुमेलित होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो सब सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। स्थानीय पवन और क्षेत्र हैं, देखते हैं। फॉन जो है आपका कहाँ बहती है? तो स्विट्जरलैंड में बहती है। और जोंडा आपका अर्जेंटीना में बहती है, जोंडा स्थानीय पवन। लेवेंडर आपका स्पेन में बहती है, लेवेंडर स्थानीय पवन आपका कहाँ बहती है? तो स्पेन में। हरमट्टन जो है सहारा क्षेत्र मरु क्षेत्र में बहने वाली पवन है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 29। उपरोक्त में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित किए जाते हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, देखते हैं। तो ये है इथोपिया आपका, इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आएगा। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती प्लस इरिट्रिया, ये 4 देश जो है आपके किस में आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इस तरह से आपका आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती ये सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। मापुतो की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जापान सागर, हिंद महासागर। तो इसका आंसर है डी, हिंद महासागर। मापुतो की खाड़ी मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 31। अमापा खान ब्राज़ील किस खनिज धातु के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, मैग्नीज, कोयला, चांदी। तो इसका आंसर है सी, मैग्नीज के लिए। ब्राज़ील स्थित अमापा की खान जो है संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। क्वेश्चन नंबर है 32।
एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। कौन सा है जो संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं? देखते हैं। युक्ति युक्तता का सिद्धांत, विधि का शासन, समाजवादी राज्य, न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका आंसर है आपका सी, समाजवादी राज्य जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का भाग नहीं है। मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया था? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की माप करता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतना ही कम होगी। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। सापेक्ष गरीबी विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता का मापन है। इसके मापन की दो विधियां हैं, लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक। गिनी गुणांक आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी की माप को प्रदर्शित करता है। इसका मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ कम है जबकि होना चाहिए अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 34। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से घटती है। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ती है, वस्तुओं की उत्पादन लागत घट जाती है। तो इसका आंसर है आपका सी, वस्तुओं एवं मांग की तेजी से बढ़ती है, मांग जो है तेजी से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर है 35। G20 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका गठन 1999 में किया गया था। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बान शहर में स्थित है। तो इसका आंसर है डी, 2 और 3 जो है असत्य कथन है। G20 का गठन जो है 1999 में किया गया था और इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। यह विकसित और विकासशील देशों का संयुक्त संगठन है। इसका जो संस्थापक सदस्य, भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। भारत क्या है? G20 का सदस्य है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, कोमोडो नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है ए, केबुल लामजाओ पार्क जो है एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह कहाँ है? तो ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे है? मणिपुर, लोकटक झील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। नदी है और किनारे स्थित शहर है। साबरमती जो है अहमदाबाद के किनारे स्थित है। और ताप्ती नदी के किनारे पे कौन स्थित है? तो सूरत स्थित है। कृष्णा के किनारे पे कौन सी स्थित है? तो कृष्णा पे जो है, कृष्णा पे आपके विजयवाड़ा कौन सा नगर स्थित है? विजयवाड़ा शहर स्थित है। और कावेरी पे आपका मैटूर शहर स्थित है। इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 39। प्लाया झीलें हैं हिमानी निर्मित झील, वायु निर्मित झील, डेल्टाई झील और विवर्तनिक झील। तो इसका आंसर है बी, वायु निर्मित झील किसे हम कहते हैं? प्लाया झील को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल सीमा है तेलंगाना पठार का उत्तरी भाग, तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग, मेघालय पठार का पश्चिमी भाग, दंडकारण्य पठार का पूर्वी भाग। तो इसका आंसर है बी, तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं? रॉयल सीमा कहते हैं। तेलंगाना पठार तेलंगाना एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला है। इस पठार को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को तेलंगाना एवं दक्षिणी भाग को रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। रॉयल सीमा एक पूर्ण विकसित संप्राय मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। तो देखते हैं कौन सबसे सही क्रम है इसका। तो सबसे पहले आती है आपकी गारो, फिर आती है खासी, फिर आती है जयंतिया। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। ये कहाँ है? मेघालय में है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतकों के रूप में महत्व नहीं रखती है? हिमालय क्षेत्र में आने वाला भूकंप, हिमालयी नदियों में के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन, करेवा निक्षेप का पाया जाना, हिमालय में एंथ्रासाइट कोयला का पाया जाना। तो इसका आंसर है डी। हिमालय में जो है एंथ्रासाइट कोयला का पाया जाना जो है, हिमालय में एंथ्रासाइट कोयला का पाया जाना हिमालय की ऊंचाई बढ़ने से कोई संबंध नहीं रखती है और सभी जो है इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा में कौन सी खेती होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए थोड़ा सा। सही सुमेलित नहीं है। बंदरगाह और राज्य। काकीनाडा किसके तट पर स्थित है? काकीनाडा जो है एक समुद्री बंदरगाह है। यह जो है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है। एन्नौर जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है बंदरगाह। अलेप्पी जो है आपका केरल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस तरह से आपका आंसर है ए। ए जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 44, सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चुम्बी नदी बहती है? जेलेपला, जोजिला, नाथुला, बोमडिला। तो इसका आंसर है बी, नाथुला से। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यह दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता देता है। चुम्बी नदी जो है इसी दर्रे से होकर बहती है। जेलेपला भी सिक्किम में ही स्थित है और जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है और बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, सतलज एवं तीस्ता, सिंधु और तीस्ता, ब्रह्मपुत्र एवं तीस्ता। तो इसका आंसर है ए, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य कौन स्थित है? तो पंजाब हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 46, किसका संबंध क्षोभ मंडल से है? संवहन धाराओं का पाया जाना, जेट स्ट्रीम का प्रवाह, बादल का गरजना एवं चमकना। सही का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी। 1, 2 तीनों ही आपके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी एक नहर बाल्टिक नहर एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है? कील नहर, सू नहर, गोटा नहर, वोल्गा डान नहर। तो इसका आंसर है ए, कील नहर। उत्तरी सागर ये है आपका और बाल्टिक नहर जो है ये है, तो इसके बीच में आपका कील नहर आती है। सू नहर आपके सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य स्थित है और वोल्गा डान जो है आपका स्टालिनग्राड और रोस्टोव के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 48, सही सुमेलित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशी व्यक्तियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जो है यह नागरिकों और भारतीय मतलब विदेशी और भारतीय को दोनों को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर है 49, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक पद या लाभ को अवैध रूप से धारण किए हुए हो तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर है आपका डी, अधिकार परीक्षा। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय में हम 200 किसके तहत 226 के तहत जा सकते हैं उच्च न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हम किसके तहत जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके तहत जो है 5 रिटें दी जाती हैं हमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा और मूल्यन का परिणाम नहीं है? भुगतान असंतुलन की स्थिति में सुधार,
आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि। तो इसका आंसर है डी, आयात में वृद्धि। अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन आ जाता है तो यह नीति अपनाई जाती है। इससे आयात महंगा हो जाता है, आयात में कमी आती है, जबकि देश में उत्पादित वस्तुओं विदेशों में सस्ती हो जाती हैं। तब वस्तु का निर्यात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें मसालों, चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की खेती की जाती है। मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती के लिए जो है लाल मृदा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर है 52। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग है? हिमाद्री, ट्रांस हिमालय, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल श्रेणी और शिवालिक। तो इसका आंसर है आपका बी, हिमाचल श्रेणी के ये भाग हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी हिमालय पर्वत का भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 80 से जो है 100 किलोमीटर है। इस पे क्या है? लघु हिमालय पर पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है? 912, 897, 902 और 915। तो इसका आंसर है आपका बी, 902 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौशाम्बी, सोनभद्र, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। तो इसका आंसर है सी, सोनभद्र जो है। प्रयागराज के साथ सीमा बनाने वाले जनपद कौन है? कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, ये सभी जो है आपके प्रयागराज के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो इसके आंसर हो गया आपका डी, भारत कला भवन आपका कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 56 का, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान और वर्ष दिया हुआ है। मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1946 में। वाराणसी में जो अधिवेशन हुआ वो 1905 में हुआ। और इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ, वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1892 में। और लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ वो 1936 में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ये सभी अधिवेशन हुए थे। तो इस तरह से हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 57। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अनुषंगी नगर आपका गाजियाबाद में है, परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका नरौरा में है, और वाल्मीकि आश्रम आपका बिठूर में है। बिठूर कहाँ है? तो कानपुर में है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आपका कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 58। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? कनारी धारा, फॉकलैंड धारा, हम्बोल्ट धारा, लेब्राडोर धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हम्बोल्ट की धारा आपका प्रशांत महासागर में संबंधित है। प्रशांत महासागर से कौन सी धारा संबंधित है? तो हम्बोल्ट की धारा है। कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा और लेब्राडोर की धारा जो है ये सभी अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं, अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हैं। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक दिए हुए हैं, देखते हैं। बरकारी समुदाय है या संप्रदाय है उससे कौन संबंधित है?
तो नामदेव संबंधित है उससे। आजीवक संप्रदाय से संबंधित है आपके मौखली घोषाल। और रामावत जो संप्रदाय है उससे कौन संबंधित है, तो रामानंद है। और निश्चयवादी कौन है, तो ये संजय विट्ठल पुत्र हैं। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 60, कौन सा सही सुमेलित नहीं, दर्शन और प्रवर्तक है। देखते हैं। उत्तर मीमांसा के जो हैं आपके प्रवर्तक कौन है, बादरायण हैं। और पूर्व मीमांसा के आपके जैमिनी हैं। वैशेषिक के आपके कणाद हैं। सांख्य के जो हैं, सांख्य दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं, तो ये आपके कपिल हैं। कपिल आपके सांख्य दर्शक के प्रवर्तक हैं। और गौतम किसके हैं, तो न्याय के कौन है, गौतम है। सांख्य के कपिल हैं। वैशेषिक के कणाद। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61, पुराण है और संबंधित वंश दिए हुए हैं। देखते हैं कौन से वंश में कौन सा पुराण आया हुआ है। विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी, तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62, महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से समझा जा सकता है। घोड़ा निम्नलिखित में से किस एक घटना से संबंधित है, जन्म का, निर्वाण का, गृह त्याग का और ज्ञान का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गृह त्याग का प्रतीक कौन है, तो घोड़ा है। और निर्वाण का प्रतीक जो है आपका पद चिन्ह है। ज्ञान का प्रतीक जो है आपका क्या है, ज्ञान का प्रतीक आपका पीपल वृक्ष है, गृह त्याग का घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ये बात सही है। सिंधु ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सा आंसर सही है, देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती थी। सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 64, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। इसका आंसर है सी जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार जो है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी। गुरु तेग बहादुर अंग्रेजों के, गुरु गोविंद सिंह शाह सूजा के, रणजीत सिंह एवं शाह सूजा के, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में। तो इसका आंसर है डी, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 हुई थी। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो चार्ल्स मिटकॉफ था। क्वेश्चन नंबर है 66, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। अमोघवर्ष, कृष्णतिथि, दंती दुर्ग और ध्रुवधारा वर्ष। तो इसका आंसर है ए, अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट है आपका 10 कुमार चरित के लेखक दंडी निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे। सोमेश्वर चतुर्थ, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, मयूर सरमन। तो इसका आंसर है आपका बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में थे। दंडी कौन सी रचना की है, 10 कुमार चरित की रचना किए हैं और ये पल्लव शासक के शासनकाल में थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्नलिखित में से किसे उनकी उच्च गजलों के कारण भारत का सादी कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन ए दहलवी, शेख नसरुद्दीन। तो इसका आंसर है सी, अमीर हसन दहलवी को जो है उच्च स्तरीय गजलों के कारण भारत का सादी कहा जाता था।
ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पुस्तक है और लेखक है। हुमायूंनामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की। तबकात अकबरी की जो है रचना वो किसने की है? तो निजामुद्दीन अहमद ने की है। तुजुक ए बाबरी की रचना, या जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, उसकी रचना जो है बाबर ने खुद की है, क्योंकि ये बाबर की आत्मकथा थी। ये कौन सी भाषा में थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस तरह से आपका आंसर होता है डी। डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि का संबंध है प्रथम कर्नाटक युद्ध से, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इसका आंसर है ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका कब से कब हुआ? तो 1746 से लेकर 1748 में 48 के बीच हुआ। 48 में ही एला सापेल की संधि हुई। ये किसके लिए हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सामाजिक सुधार और संबंधित गवर्नर जनरल है। देखते हैं। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन से संबंधित है। उस टाइम पे जब शारदा एक्ट आया तो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो इरविन थे। नेटिव मैरिज एक्ट एलनबरो के टाइम पे आया था। और शिशु वध प्रतिबंध कब आया? तो ये लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे आया। किसके टाइम पे? वेलेजली के टाइम पे आया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 72, स्वदेश बांधो समिति का गठन किया गया था सहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नील आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर है डी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेश बांधो समिति का गठन किसने किया? अश्वनी कुमार दत्त। क्या नाम है? अश्वनी कुमार दत्त। 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73, सही सुमेलित है। कौन सा है जो सही सुमेलित है? देखते हैं। सोमेश्वर जो है, सोमेश्वर किससे संबंधित है? आमुक्त मालदा से। भोजदेव जो है मालसो लास से संबंधित है। और कृष्णदेवराय जो है आपका ये, एक सेकेंड, तो इसमें पूछ रहा है कौन किससे सुमेलित है। आइए देखते हैं कौन सा एक है जो सही सुमेलित है। आमुक्त माल्यदा की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। और सोमेश्वर की जो है, सोमेश्वर की रचना किसने की? तो देखते हैं आपके, मानसो लास ने की थी। किसने? मानसो लास ने की थी। अब भोजदेव की राय, जो भोजदेव हैं उनकी रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है भोजदेव ने सम्रांगण सूत्रधार ने की थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यदा की थी, भोजदेव ने सम्रांगण सूत्रधार की और सोमेश्वर ने मानसो लास की रचना की थी। और जो आपका सुमेलित है, महेंद्र वर्मन जो पल्लव शासक हैं उन्होंने क्या किया था? मत विलास प्रहसन की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन और विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर है आपका सी, कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन के जो जीवनीकार थे वो कौन थे? तो कैंपबेल जॉनसन थे। इन्होंने ही इरविन की जीवनी लिखी थी। इन्होंने ही कहा था महात्मा गांधी को लाभ का सांत्वना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 75, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, जिसे जो है सरदार पटेल द्वारा अनुसमर्थित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा, राज्य नियंत्रण, न्यास पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, न्यास पर या ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। इस सिद्धांत में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आम जनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी के रूप में कार्य करे। क्वेश्चन नंबर है 77, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, कौन सा था? मोहर, जलाली, इलाही, संसब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संसब जो था अकबर के काल में चलाया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? अबुल फजल, दारा शिकोह, बंदायूं और फैजी। तो इसका आंसर है आपका सी, दारा शिकोह की रचना है मज्म उल बहरीन। दो समूहों का संगम, इसे क्या कहते हैं? दो समूहों का संगम, दो समूहों का संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य में पालीगर होते थे? सेनापति, ग्रामीण अधिकारी, सचिव, गृह मंत्री। तो इसका आंसर है आपका ए, सेनापति होते थे। पॉलीगर क्या होते थे विजयनगर साम्राज्य में? सेनापति होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 80, मुस्लिम लीग के संदर्भ में जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुस्लिम लीग किसानों का एक समूह था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहती थी। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है आपका सी, 2 और 3 आपका सही है। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश में ऑल मुस्लिम लीग का गठन किया गया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 80, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। अभिलेख और शासक है, देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो ये जो है खारवेल राजा का है, मतलब खारवेल, कलिंग राजा खारवेल का है। और नासिक जो है आपका, ये किसका अभिलेख है? गौतमी श्री बलश्री का है। एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख आपका किससे संबंधित है? यशोधर्मन से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 82, निम्नलिखित में से किस एक को वेदांत भी कहा जाता है? वेदांग, आर्यणक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका आंसर है आपका सी, उपनिषद को जो है वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में होता है उप मीन्स होता है समीप, और निषद मीन्स होता है बैठना। तो समीप बैठना, शिष्यों का जो है गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया हम किसे कहते हैं? तो सुत्त पिटक को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को कहते हैं। सुत्त पिटक को हम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। निरुक्त की रचना यास्क ने की। कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने की है। और प्रबंध चिंतामणि की स्थापना आपकी मेरुतुंग ने की है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए जो है सही नहीं है। विनय पिटक की जो रचना करते हैं वो कौन करते हैं? तो वो उपाली करते हैं, उपाली। सुत्त पिटक की आपकी रचना कौन करता है? ये आपके कौन करते हैं? आनंद नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 84, समाधि R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर है बी, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का जो खोज किया वो किसने किया? दयाराम साहनी ने किया 1921 में।
यहाँ से सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसे क्या कहा गया, समाधि 837 नाम दिया गया था। हड़प्पा के से जो प्राप्त हुआ था कब्रिस्तान। निम्नलिखित में से किस एक पुस्तक में पहली बार इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था? तहजीब उल अखलाक, बंग ए दर्रा, गुबारे खातिर, तराना ए हिंद। तो इसका आंसर है बी, बंग ए दर्रा। बंग ए दर्रा पुस्तक में पहली बार इकबाल ने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। तराना ए हिंद जो है इकबाल द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86। सही सुमेलित नहीं है। उपाधि और प्राप्त करता है। गुरुदेव की उपाधि किसको मिली है? तो ये मिली है रविन्द्रनाथ टैगोर को। और देश नायक की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को दी गई है। देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि जो है किसे दी गई है? तो राजेंद्र प्रसाद को। क्या नाम है इनका? राजेंद्र प्रसाद, जिसे हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु या देश नायक, देश रत्न, राजेंद्र प्रसाद। कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है। निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? बेदरा युद्ध, ओडियार युद्ध, वाडिवास का युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका आंसर है आपका ए, बेदरा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई। इसमें लगान का निर्धारण अनुमान आधारित था। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों ही सही हैं कथन, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण जो है महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। यह भी असफल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89। भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित निम्नलिखित आयोगों या समितियों का कालक्रम पहले से बाद के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं हम सार्जेंट योजना कब आई थी? तो सार्जेंट योजना जो है 1944 में आई थी। और हार्टोग समिति कब आई? तो हार्टोग समिति जो है 1929 में आई थी। सैडलर आयोग जो है 1917 में आया। कब आया? 1917 में। रैले कमीशन कब आया था? तो 1902 में। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपकी आती है रैले कमीशन, फिर आएगा सैडलर कमीशन, फिर आएगा आपका हार्टोग समिति और सबसे लास्ट में आएगी सार्जेंट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90। देखते हैं 90 को। एक्रोलॉजी किससे संबंधित है? तो घुन का अध्ययन किसके तहत करते हैं हम? एक्रोलॉजी के तहत। सीटोलॉजी किससे संबंधित है? तो व्हेल और डॉल्फिन का अध्ययन क्या कहलाता है? सीटोलॉजी कहलाता है। जियोपोनिक्स के अंतर्गत हम कृषि का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कृषि का अध्ययन करते हैं। इक्तियोलॉजी के अंतर्गत हम मछली का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति के कारण क्रोमैटिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, सिलेनियम ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका सी, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में स्वतः ही काला पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 92। हाइग्रोमीटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इससे तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। हाइग्रोमीटर से हम अपेक्षित घनत्व मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93। देखते हैं, किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर है ए,
ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर है 94। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार एवं द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के अचानक विलुप्त होने से उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 95। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी कथन असत्य नहीं है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक ताप से आशय है। कितना ताप होना चाहिए क्रायोजेनिक का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होना चाहिए। -150 से कितना जाना चाहिए आपका? -273 डिग्री सेल्सियस। इसे हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 97। फ्यूज तार अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही गर्म होकर पिघल जाता है, क्योंकि यह निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है, यह उच्च गलनांक वाली धातु का बना होता है, यह बहुत उच्च विद्युत प्रतिरोधक होता है, यह मिश्र धातु का बना होता है। तो इसका आंसर है ए, यह निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है। फ्यूज तार अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही गर्म होकर पिघल जाता है, क्योंकि यह निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है और उसमें जो प्रभाव होता है वो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 98। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम की बात है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। यूरिया जो है, यूरियम क्या मिलता है आपका? कार्बामाइड मिलता है, और फिनाल में आपका हाइड्रोक्सी बेंजीन मिलता है। लाल सिंदूर में आपका रेड टेट्रा ऑक्साइड मिलता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 तीनों ही सही हैं। यूरिया में कार्बामाइड, फिनाइल में जो है आपका हाइड्रोक्सी बेंजीन, और लाल सिंदूर में रेड टेट्रा ऑक्साइड मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 99। पादप के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, पॉलीसैकेराइड। पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर है 100। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शीत निष्क्रियता, क्लोरीकरण और उत्खनन, अनाइट्रीकरण। तो इसका आंसर है आपका सी, क्लोरीनीकरण जो है ये जो है पानी को शुद्ध करता है। जल में अशुद्धियों के अतिरिक्त रोगकारी जीवाणु एवं विषाणु होते हैं। क्लोरीन, ओजोन, पोटेशियम, परमैंगनेट आदि को मिलाकर जल को रोगाणु मुक्त है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101। ध्वनि की गति निर्भर करती है माध्यम के घनत्व एवं आवृत्ति पर, माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्था पर, केवल माध्यम की प्रत्यास्था पर, केवल माध्यम की आवृत्ति पर। तो इसका आंसर है बी, माध्यम के घनत्व तथा प्रत्यास्था दोनों पर निर्भर करती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है आपका बी, लाला लाजपत राय जी जो हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
जो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 103। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। बरार राज्य है और राजवंश से कौन से राजवंश से संबंधित है? देखते हैं। बरार राजवंश जो है आपका इमाद शाही से संबंधित है, इमाद शाही राजवंश से। बीजापुर आपका आदिल शाही राजवंश से संबंधित है, किससे? आदिल शाही। और अहमदनगर जो है आपका निजाम शाही से संबंधित है। गोलकुंडा आपका कुतुब शाही से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखते हैं कौन सा युद्ध कब लड़े गए। तो ये सभी जो है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। 1526 में जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया है। चंदेरी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1528 में। 1528 में। घाघरा का युद्ध जो है आपका 1529 में लड़ा गया है। और खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। पानीपत का युद्ध आपका 1526 में, चंदेरी का 1528 में, घाघरा का 1529 में और खानवा का युद्ध 1527 में। क्वेश्चन नंबर है 105। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? बौद्ध धर्म का, ईसाई का, जैन का, सिख का। तो इसका आंसर है आपका डी। सिख धर्म का जो है लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? तो देखते हैं। 903 है। 903। जैन का जो है 954 है। बौद्ध का आपका 965 है। ईसाई का जो है 1023 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पंजाब। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 919 है। जबकि 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जो है जम्मू कश्मीर -79 में और सर्वाधिक वृद्धि जो है पंजाब में हुई है। तो वृद्धि कहाँ हुई? पंजाब में। कितने की? 40+48 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है। निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? संवेग का, जड़त्व का, आवेग का, घर्षण का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व का उदाहरण है। देखते हैं। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व का नियम कहते हैं या न्यूटन का प्रथम नियम भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? डायनेमो, विद्युत सेल, सौर सेल, मोमबत्ती का जलना। तो इसका आंसर है आपका डी, मोमबत्ती का जलना। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित कर देती है। और सौर सेल आपको सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल आपको रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की स्थिति में यदि दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएं तो भारी द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, कम द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, निर्वात में ही घूमती रहेंगी। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
अतः भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं निर्यात में मुक्त रूप से अगर ऊपर से गिराई जाए हैं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है, अतः वे दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। क्वेश्चन नंबर है 110। निम्नलिखित में से कौन सा एक गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? विभिन्न पदार्थों या एंजाइम का सिक्रेशन करना, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। तो इसका आंसर है ए, विभिन्न पदार्थों या एंजाइम का सिक्रेशन करना किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया? देखते हैं, इसका आंसर है बी, जून 2020 में गठित की गई। क्वेश्चन नंबर है 112। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? यह पॉलिसी 5 वर्षों के लिए लागू हुई। इसके तहत संपूर्ण राज्य में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना की गई। कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2020 में राज्य की नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, केंद्र सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को लागू करने के हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा। तो इसका आंसर है आपका ए, लखनऊ में की गई। केंद्र सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना लखनऊ में की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही है? कौशल सतरंगी योजना, सीएम शिक्षुता योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, सभी जो है चलाई जा रही SC ST के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं 115। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में संस्थान और अवस्थिति है, देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स कहाँ स्थित है आपका? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में, नोएडा में नहीं स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में, लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स आपका कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये आपका प्रयागराज में स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान आपका कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में स्थित है। इस तरह से आपका आंसर होता है ए ऑप्शन सही नहीं है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर है 116। प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति हेतु उपयुक्त पद है स्लो डाउन, मेल्ट डाउन, रिसेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, मेल्ट डाउन इसे हम कहते हैं। प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों के गिरावट की स्थिति में हम क्या कहते हैं? मेल्ट डाउन कहते हैं। रिसेशन किसे कहते हैं? जब व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति होती है तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। स्लो डाउन हम उसे कहते हैं आर्थिक क्रियाओं का जब ह्रास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लो डाउन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है आपका बी, अक्टूबर 1958 में जो है, अक्टूबर 1958 में 2 अक्टूबर 1958 को आपका भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। यह कृषि विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 118। बचतों को प्रोत्साहित करना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना कौन से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के उपायों में सम्मिलित हैं? तो इसको देखते हैं। इसका आंसर है आपका सी, 2 और 3। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य जो है गिरता है। मुद्रा जो हमारा रुपया है उसकी वैल्यू गिर जाती है और कीमत बढ़ जाती है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 119। सही युग्मों का चयन करना है, पद और प्रतिपादक दिए हुए हैं, देखते हैं। छाया कीमतें, क्या ए के सेन ने इसका प्रतिपादन किया है। गरीबी संस्कृति आपका किसने प्रतिपादित किया, तो ऑक्सर लुईस ने किया है। और निर्धनता का दुष्चक्र आपका नक्शे ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 2 और 3 तो सही हैं, लेकिन आपका फर्स्ट कथन जो है नहीं सही है। पूंजी निवेश के प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु जो है छाया कीमतों का निर्धारण किसने किया है, टीनबर्ग ने किया है। किसने, टीनबर्गिन, क्या नाम है इनका, टीनबर्गिन ने छाया कीमतों का निर्धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यूपीआई का पूर्ण रूप है। यूपीआई का कौन सा पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर है आपका बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है आपका यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में जैव मात्रा या जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टा होते हैं। मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर है ए। दोनों ही कथन सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। समुद्र में जैव मात्रा या जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टा पाए जाते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से अधिक होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर है 122। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। बेनेट द्वारा, वर्कले द्वारा, रेटजेल द्वारा और इल्टन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बेनेट द्वारा जो है किया गया। जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग इसी में किया गया था। ये कब आई थी, तो 1976 में, 1976। भारत में संकटग्रस्त प्रजाति घोषित खराई ऊंटों की निवास स्थान कहाँ है। जोधपुर राजस्थान, कांजीरंगा असम, कच्छ गुजरात, पश्चिमी घाट पर्वत। तो इसका आंसर है आपका बी, कच्छ जो है गुजरात में खराई ऊंटों का निवास स्थल है। यह ऊंट समुद्री जल में 3 किलोमीटर तैरने में सक्षम होते हैं। ये मैंग्रोव की चराई पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 124। कौन सा कथन असत्य है, देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें सदैव अनुप्रस्थ होती हैं। ये तरंगें निर्वात में संचरित नहीं होती हैं। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसके आंसर है आपका बी, केवल दूसरा कथन सही है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, वो निर्वात में संचरित हो सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। जो निर्वात में संचरित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे। ये सदैव अनुप्रस्थ होती हैं। इनकी चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 125। भारी जल का अणुभार कितना होता है। 18, 1, 16, 20। तो इसका आंसर है डी, 20 होता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम होता है जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसका अणुभार 20 होता है। इसकी खोज कब की गई, तो 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने की थी। क्वेश्चन नंबर 126। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर बेलारूस को प्राप्त हुआ है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसके आंसर है सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का जो है 107वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर है 127। निम्न में से किस ब्रिटिश भारतीय लेखिका को वर्ष 2022 के गार्डन बर्न प्राइज, कौन सा प्राइज, गार्डन बर्न प्राइज से सम्मानित किया गया। प्रीति तनेजा, कृष्णा भट्ट को, नीलम थापा को, श्रेया भारद्वाज को। तो इसका आंसर है ए, प्रीति तनेजा को जो है
गार्डन बर्न प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त सितंबर 2022 के मध्य आयोजित एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, यूएई में किया गया। फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब विराट कोहली को प्राप्त हुआ। एशिया कप का सर्वाधिक बार खिताब भारत ने जीता। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो वानिंदु हसंगा को, जो है श्रीलंका के। कहाँ के हैं वानिंदु? कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 को मनाए गए निम्न में से किस दिवस की मुख्य विषय वस्तु या थीम हमारा समय अब हमारा अधिकार तथा हमारा भविष्य थी? तो देखते हैं किसका है ये। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व दृष्टि दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। तो इसका आंसर है आपका ए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की मुख्य थीम थी हमारा समय अब है हमारा अधिकार हमारा भविष्य थी। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 के मध्य विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, जयपुर में, अहमदाबाद में, ग्रेटर नोएडा में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटर नोएडा में जो है विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना। तो इसका आंसर है डी, पटना में खोली गई। जुलाई 2022 में भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला पटना, बिहार में खोली गई है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस परियोजना का नोडल मंत्रालय है या एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर है 32, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 296.07 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? महोबा, इटावा, जालौन, चित्रकूट। तो इसका आंसर है आपका बी, जालौन में किया गया है। ये कितने जिलों से जा रहा है? तो ये 7 जिलों से जा रहा है। इसकी लंबाई कितना है? 296.07 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु स्माइल 75 उप योजना को अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया। यह पहल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। कौन सा सत्य कथन है? तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक ही सत्य कथन है। स्माइल 75 योजना जो है कौन शुरू कर रहा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया? दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर है डी, स्वच्छ सुजल प्रदेश किसको नियुक्त बनाया गया है? तो अंडमान निकोबार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह कितने अंकों का फैमिली कार्ड होगा? 16 अंकों, 15 अंकों, 14 अंकों, 12 अंकों का। तो इसका आंसर है आपका डी, 12 अंकों का यह फैमिली कार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में चतुर्थ हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? श्रीनगर, धर्मशाला, देहरादून, मैसूर। तो इसका आंसर है आपका ए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया चतुर्थ हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन। इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी।
क्वेश्चन नंबर है 137। सितंबर 2022 में किस राज्य ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में अपने एक शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश ने। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में, कहाँ पे? अयोध्या शहर में, अयोध्या शहर में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। भारत रत्न सम्मानित कौन है? तो लता मंगेशकर को सम्मान दिया गया भारत रत्न। 93 जो है इनकी कौन सी जयंती है? तो 93 जयंती पर अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर 14 टन वजनी, 40 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची प्रतिमा जो है भारतीय शास्त्रीय वाण विद्या स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया? किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ने। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। मैक्सिको, क्यूबा, ग्वाटेमाला, पनामा। तो इसका आंसर है आपका ए, मैक्सिको में की गई। सितंबर 2022 में अमेरिकी देश मैक्सिको में जो है विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ओम बिरला ने किया। अक्टूबर 2022 में पेरिस में संपन्न फाइनल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF की पूर्ण बैठक में भारत के किस पड़ोसी देश को ब्लैक सूची में शामिल किया गया? श्रीलंका को, मालदीव को, म्यांमार को, पाकिस्तान को। तो इसका आंसर है बी, म्यांमार को जो है ब्लैक सूची में शामिल किया गया। अक्टूबर 2022 में पेरिस में संपन्न हुए फाइनल एक्शन टास्क फोर्स में जो है पाकिस्तान को जो है ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया और म्यांमार को जो है ब्लैक सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें 2022 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार, किसका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? एस बर्नाके, एनी अर्नो, मोर्टन मेल्डस, W डायमंड। तो इनका नाम है आपका सी, एनी अर्नो को जो है 2022 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1940 में इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इनकी कृति क्या है? द ईयर्स। क्या नाम है? इन्होंने जिसकी रचना की उसका क्या नाम है? द ईयर्स इनकी रचना है। और इन्हें जो है इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार हेतु भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश को परिवर्तित राजधानी का नाम अस्ताना है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो इसका आंसर है आपका सी। अक्टूबर 2022 में कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम परिवर्तित करके अस्ताना कर दिया। अस्ताना देश की राजधानी होने के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। क्वेश्चन नंबर 142, अगस्त 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस देश में किया गया? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तो इसका आंसर है बी, जर्मनी में। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चिप्स विधेयक पारित किया गया? सेमीकंडक्टर उत्पादन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कृत्रिम खाद। तो इसका आंसर है आपका ए, सेमीकंडक्टर उत्पादन हेतु USA ने क्या लाया? चिप्स विधेयक को लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत को विश्व का 1 नंबर देश बनाने के उद्देश्य के साथ मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन का शुभारंभ किस राज्य या यूटी द्वारा किया गया? चंडीगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो इसका आंसर है डी, दिल्ली द्वारा किया गया। अगस्त 2022 में भारत को विश्व का 1 नंबर देश बनाने के उद्देश्य के साथ मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन का शुभारंभ दिल्ली प्रदेश द्वारा किया गया। 145 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर
कौन सा? सितंबर 2022 में ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? SBI, फेडरल, HDFC, ICICI। तो इसका आंसर है आपका सी, फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कौन सी एक योजना शुरू की गई? पंचामृत, पंचधारा, कायाकल्प, पांचजन्य। तो इसका आंसर है आपका ए, पंचामृत योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में शीर्ष राज्य कौन रहा? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर है आपका सी, आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर है 148, अक्टूबर 2022 में पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली। तो इसका आंसर है आपका डी, नई दिल्ली में किया गया। पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में विलुप्त प्राय जीव स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभयारण्य के गठन की अधिसूचना किस राज्य द्वारा जारी की गई? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तो इसका आंसर है ए, तमिलनाडु द्वारा की गई है। अक्टूबर 2022 में विलुप्त प्राय जीव स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभयारण्य की गठन की सूचना तमिलनाडु राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इप्सामार भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2022 में पोर्ट गेकबरेहा, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है डी, न तो एक असत्य है और ना ही दो, दोनों ही कथन सत्य हैं। इप्सामार जो है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।